जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। आज हम सॉल्व करेंगे बेटा क्लास 4th मैथ्स ओलंपियाड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एंड वी विल स्टार्ट द वीडियो विद एवरीडे मैथमेटिक्स सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 सेज कार्तिक बॉट 515 सैक्स ऑफ शुगर। कार्तिक ने बेटा शुगर की कितनी बोरी खरीदी है? 515। नाउ इफ ईच सैक कंटेन्स 43 kg ऑफ शुगर, अगर हर एक बोरी में कितनी शुगर है बेटा? 43 kg। देन हाउ मच टोटल शुगर डिड ही बाय? तो उसने बेटा कितनी टोटल शुगर परचेज की है? देखिए बेटा, क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वन सैक इज 43 kg। एक बोरी में चीनी है बेटा 43 kg। सो 515 बोरी में कितनी होंगी? आप क्या करेंगे? 515 को 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा? देखिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो वन क्वांटिटी की गिवन है और फाइंड करनी है आपको 515 की। इट मीन्स कम की गिवन है और आपको ज़्यादा की फाइंड करनी है। तो कभी भी कम चीज़ की वैल्यू या क्वांटिटी गिवन हो और आपको ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो आप क्या कर देते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। ओके। और अगर ज़्यादा की गिवन है, आपको कम की फाइंड करनी है, सपोज 515 की गिवन होती और आपको 1 की फाइंड करनी होती तो आप कर देते बेटा उस केस में डिवाइड। ओके। नाउ हियर वी विल मल्टीप्लाई 515 by 43. So multiply this. 3 5s are 15, 1 carry over. 3 1s are 3, 3 plus 1 4, 3 5s are 15, 4 5s are 20, 20 का 0, 2 carry over. Then 4 1s are 4, 4 plus 2 6, 4 5s are 20. ऐड कर दीजिए बेटा इन्हें। 5, 4 plus 0 4, 6 plus 5 11, 1 carry over. So 1 plus 1 2 and it is 2. So Karthik bought total 22,145 kg of sugar. Clear beta? Next question says Purvi traveled 45 kilometers 750 meter on Friday. पूर्वी ट्रैवल कर रही है बेटा और उसने फ्राइडे को कितना ट्रैवल किया? दिस मच डिस्टेंस एंड दिस मच डिस्टेंस ऑन सैटरडे एंड दिस इज ऑन संडे फ्रॉम हर होम एंड रीच हर ग्रैंड पेरेंट्स होम। दैट मीन्स पूर्वी ने स्टार्ट कहाँ से किया बेटा? उसके घर से। फ्रॉम हर होम, यहाँ पे दिया ना बेटा हर होम। दैट मीन्स पूर्वी ने ट्रैवल करना जब स्टार्ट किया तो वो कहाँ पे थी बेटा? अपने घर थी। एंड रीच्ड हर ग्रैंड पेरेंट्स होम, और वो कहाँ पे पहुंची है बेटा? ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे। ओके। नाउ हाउ फार इज पूर्वीज ग्रैंड पेरेंट्स होम फ्रॉम हर होम? तो पूर्वी के जो ग्रैंड पेरेंट्स का घर है बेटा वो पूर्वी के घर से कितना दूर है? हाउ फार, तो कितना दूर है बेटा? जितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। टोटल डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे बेटा? तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ओके। नाउ ऐड देम। 5 plus 4 is 9, then 5 plus 3 8, 8 plus 6 14, 1 carry over. 7 plus 1 8, 8 plus 4 12, 12 plus 8 20. So 0 here, 2 we will carry forward here. 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 7 16, 1 carry. Then 4 plus 1 5, 5 plus 5 10, 10 plus 6 16. It means 166 kilometer and 49 meter. A is the correct option. प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा आपका आंसर आया था 22,145, विच मीन्स 21 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दिस बी ऑप्शन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23। इन वन राउंड ऑफ अ नंबर गेम आशिमा गॉट द गिवन नंबर कार्ड्स। आशिमा को बेटा ये नंबर कार्ड्स मिले हैं 4 7 1 and 3. Now which of the following greatest 5-digit number can she form by using each digit at least once? अब क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? ये 4 डिजिट्स गिवन है। इन 4 डिजिट से आप क्या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन दे दी गई है आपको हर डिजिट को, ईच डिजिट मीन्स इन चारों डिजिट को मिनिमम कितना यूज करना है? एटलीस्ट वंस। जब चारों डिजिट्स को बेटा आप 1 टाइम यूज करेंगे, सो ग्रेटेस्ट डिजिट इज 7 एंड देन 4 देन 3 देन 1। ये आपने 4 डिजिट्स ले ली बेटा। देखिए 7 ग्रेटेस्ट है, सबसे पहले ले लिया। देन स्मॉलर देन 7 इज 4, देन वी हैव 3 एंड देन
1, तो 7 4 3 1 ये आ गई बेटा 1 2 3 4 डिजिट्स। ओके, बट आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है बेटा 5 डिजिट का। तो जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, एक डिजिट और लेंगे। तो एक डिजिट कौन सी लेंगे बेटा ग्रेटेस्ट के लिए, जो सबसे बड़ी है। दैट मीन्स 7 को आप 2 टाइम्स लेंगे। ओके, सो नंबर विल बी 77,431। क्लियर बेटा, which means C will be the correct option. Question 24 says Virat's daily income is rupees 750. विराट की बेटा डेली इनकम कहने का मीन्स एक दिन में वो अर्न करता है 750 रुपीज। ओके, हाउ मच टोटल मनी विल ही अर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर टुगेदर। तो बेटा वो कितना टोटल मनी अर्न करेगा, दैट मीन्स कितना कमाएगा अगस्त और सितंबर के मंथ में। इफ़ ही वर्क्स एवरी डे, अगर वो डेली काम करे। तो देखिए बेटा अगस्त के मंथ में होते हैं 31 डेज, सितंबर में होते हैं 30 डेज। दैट मीन्स 31 + 30 हो जाएंगे बेटा आपके पास 61 डेज। इट मीन्स 1 डे की इनकम आपके पास गिवन है और 61 डेज की आपको कैलकुलेट करनी है। कम की गिवन है, ज़्यादा के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे बेटा 750 को 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30। 30 का बेटा 0 मेंशन करेंगे, 3 कैरी ओवर। 6 7 ज़ा 42, 42 + 3 45। It means it will be 45,750। ऐड कर देंगे बेटा आप इन्हें, देखिए 0 + 0 0, 5 + 0 5, 7 + 0 7, then 5 and 4. So it will be 45,750 रुपीज। क्लियर, इतना विराट अर्न करेगा बेटा टोटल अगस्त और सितंबर के मंथ में। सो बी विल बी दी राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। In a marathon, 2,562 people participated. Out of these, 2/3 of the total people were 60 years or above. देखिए बेटा एक मैराथन में 2,568 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से 2/3 पीपल जो हैं वो किस एज के हैं, या तो वो बेटा 60 ईयर्स के हैं या फिर उससे अबव एज के हैं, दैट मीन्स उससे ज़्यादा के हैं। Now the question is how many people below 60 years participated in the marathon? इस मैराथन में बेटा 60 ईयर्स से कम की एज के कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए बेटा 2/3 मीन्स हर 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी एज या तो बेटा 60 ईयर्स की है या उससे ज़्यादा है। जब 3 में से 2 लोग बेटा ऐसे हैं, दैट मीन्स 3 में से जो बाकी एक बचा है वो कैसे होंगे बेटा, जिनकी एज 60 से बिलो है। क्लियर है बेटा ये पॉइंट। इट मीन्स अगर 2/3 जो फ्रैक्शन गिवन है ये 60 और उससे अबव एज के लिए है, तो 1/3 फ्रैक्शन किसके लिए हो जाएगा बेटा, बिलो 60 ईयर्स के लोगों के लिए। तो आप क्या करेंगे बेटा डायरेक्ट 1/3 कैलकुलेट कर लेंगे इस गिवन नंबर ऑफ पीपल का। ओके, 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, रिमेनिंग 1, इट विल बिकम 16। सो 3 5 ज़ा 15, रिमेनिंग 1, it will become 12. So 3 4s are 12. It means 854 people ऐसे थे जिनकी एज थी बेटा बिलो 60 ईयर, विच मीन्स A will be the करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बेटा आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस टोटल नंबर ऑफ पीपल का आप पहले 2/3 फाइंड कर लेते। 2/3 फाइंड करने का मीन्स बेटा 2/3 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। ओके, अब जो बेटा आपके पास वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद वो क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ पीपल विच आर 60 और अबव। दैट मीन्स जिनकी एज या तो बेटा 60 ईयर्स होती है या फिर उससे अबव। तो आपको कैलकुलेट करनी थी बेटा बिलो 60 की, तो बिलो 60 के लोग कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, इस टोटल में से जो 2/3 ऑफ दिस नंबर की वैल्यू आई आप उसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, तब भी आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आता। क्लियर बेटा, चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल बॉट 15 पैकेट्स ऑफ मिल्क विच कॉस्ट रुपीज 645। अतुल ने बेटा मिल्क के कुछ पैकेट्स लिए और कितने पैकेट लिए बेटा 15 पैकेट्स। 15 पैकेट्स की कॉस्ट गिवन है बेटा ये वैल्यू। ओके, नाउ हाउ मच विल 24 सच पैकेट्स ऑफ मिल्क कॉस्ट। अब
ऐसे ही और पैकेट, दैट मीन्स जैसे 15 पैकेट्स अतुल ने लिए हैं ऐसे ही अगर वो बेटा 24 पैकेट्स लेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब देखिए बेटा 15 पैकेट्स की कॉस्ट गिवन है, 24 पैकेट्स की आपको फाइंड करनी है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड का। यूनिटरी मेथड मीन्स पहले आप 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, देन आप 24 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 15 पैकेट्स की कॉस्ट है बेटा 645 रुपीज़, तो 1 पैकेट की कॉस्ट कितनी होगी। आप क्या करेंगे बेटा, देखिए ज़्यादा की कॉस्ट गिवन है, आपको कम की फाइंड करनी है। जब ज़्यादा की गिवन होती है कम की कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड। ओके, सो आप किससे डिवाइड करेंगे, 645 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इस 15 से, क्योंकि आपको कैलकुलेट करनी है बेटा 1 की, इसीलिए कहा था यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स पहले आप 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको जितने पैकेट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है आप उसके लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा 645 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड करना है ना बेटा, तो यहाँ पे आप इसे डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास, 15 4 सा 60, रिमेनिंग 4, सो 5 आप यहाँ से नीचे ले लेंगे बेटा इधर, सो 15 3 सा 45, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, इट विल बी 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया बेटा दैट मीन्स डिवीजन कंप्लीट है, और आपके पास 1 पैकेट की कॉस्ट कितनी आ गई, 43 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ मिल्क इज 43 रुपीज़। अब आपको कैलकुलेट करना है बेटा 24 पैकेट्स मिल्क की कॉस्ट। तो सबसे पहले आप मेंशन कर लीजिए जो आपकी 1 पैकेट की कॉस्ट आई है बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट इज, दिस इज इक्वल्स टू ₹43, यही आई है बेटा आपकी वैल्यू। आपको कैलकुलेट करनी है बेटा 24 पैकेट्स की। ओके, सो 24। अब देखिए बेटा, अब कम की गिवन है, आपको ज़्यादा की फाइंड करनी है। 1 और 24 में से बेटा ये लेस वैल्यू है, ये हायर वैल्यू है, तो आपको ज़्यादा के लिए कैलकुलेट करना है, और ज़्यादा के लिए आप क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। अगर आपको यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक गिवन है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। चलिए देखिए अब यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई दिस 24, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 43 को 24 से। सो कॉस्ट ऑफ 24 पैकेट्स ऑफ मिल्क विल बी 1032। क्लियर बेटा, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कीर्ति वॉक्स अराउंड द गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड 2 टाइम्स, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। कीर्ति ने बेटा इस रेक्टेंगुलर फील्ड के 2 टाइम्स राउंड लगाए हैं। 2 टाइम्स राउंड लगाने का मीन्स उसने इसके 2 राउंड्स लगाए हैं। पहले कीर्ति ने यहाँ से स्टार्ट किया बेटा, एक राउंड कंप्लीट किया, देन अगेन एक और राउंड लगाया। क्लियर बेटा, तो देखिए एक राउंड लगाने का मीन्स आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, इसका पेरीमीटर, एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई l प्लस b। दैट मीन्स एक राउंड में जितना डिस्टेंस कीर्ति कवर करेगी वो क्या होगा, 2 इंटू l प्लस b। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, देखिए 2 मल्टीप्लाई l, लेंथ इज गिवन एज 70 मीटर, ब्रेड्थ इज गिवन एज 50 मीटर, इट मीन्स इट विल बी 70 प्लस 50, 2 मल्टीप्लाई l प्लस b। क्लियर बेटा, इसे सॉल्व कर दीजिए, सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 70 प्लस 50 विल बी 120, so 120 multiply 2 will be 12 2s are 24 and 0 here, so 240 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया बेटा एक राउंड में। जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कीर्ति वॉक्स अराउंड द गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड 2 टाइम्स। कीर्ति ने इस रेक्टेंगुलर फील्ड्स के 2 राउंड्स लगाए हैं, तो 2 राउंड्स लगाने का मीन्स देखिए बेटा एक राउंड में डिस्टेंस कवर किया है 240 मीटर, तो 2 राउंड्स में कितना कवर करेगी, आप क्या करेंगे, इस 240 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो इट विल बी 2 0s are 0, 2 4s are 8, 2 2s are 4, सो 480 मीटर का डिस्टेंस कवर किया बेटा कीर्ति ने, विच मीन्स बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए बाइसिकल कंपनी मैन्युफैक्चर दिस मच बाइसिकल्स इन अ मंथ। एक बाइसिकल बनाने वाली कंपनी बेटा एक महीने में इतनी बाइसिकल्स बना रही है। ओके, आउट ऑफ दीज बाइसिकल्स वर डिफेक्टिव।
अब टोटल बाइसिकल्स हैं बेटा इतनी, जिसमें से 8719 बाइसिकल्स डिफेक्टिव निकल गई, ठीक है, दैट मीन्स ये खराब है। नाउ हाउ मेनी मैन्युफैक्चर्ड बाइसिकल्स वर नॉट डिफेक्टिव। देखिए बेटा एक कंपनी ने इतनी बाइसिकल्स बनाई जिसमें से इतनी खराब निकल गई, तो ठीक कितनी होंगी बेटा, नॉट डिफेक्टिव मीन्स जो कि खराब नहीं है, तो जो ठीक है वो खराब नहीं है, दैट मीन्स आप इस टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स में से डिफेक्टिव बाइसिकल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 minus 9 is 1, remaining 1, 1 minus 1 0, then we have 5 here। अब बेटा 5 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप क्या करेंगे, कैरी लेंगे, so 15 minus 7 will be 8, so remaining is 7, that means again we will take carry, 17 minus 8 is 9, so remaining is 3, that means 39,801 बाइसिकल्स ऐसी हैं जो कि डिफेक्टिव नहीं है, so D will be the correct option। Got it beta? I hope beta this is clear to you, and if you like the way I am teaching then please like, share and subscribe। Thank you, take care all of you, Jai Mata Di friends।